हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज जोया स्कूल जाना था तो जोया सुबह 5:30 बजे की उठी हुई हैं। बाद में मैं उठी हूँ और ये उठी हैं सिम्बा के साथ खेलने के लिए, ताकि ये सिम्बा के साथ खेल भी सकें, फिर आराम से स्कूल के लिए तैयार हो जाएं। तो जुकाम सुबह सुबह जोया का यही रहता है, नाक एकदम बहती रहती है, जुकाम हो जाता है। तो गाइस ये खेल रही हैं और हैदर सो रहे हैं। तो मैं हैदर को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, हैदर से कह रही हूँ हैदर उठ जा। और हैदर का उठना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से उठते हैं हैदर। जितने प्यार से उठाती हूँ उतने ही गुस्सा दिखाते हैं। परेशान नहीं करूंगा मतलब रहता है, बहुत मुश्किल से। रोज का है हैदर का, इसी तरीके से उठते हैं। उठ जाएंगे लेकिन बहुत ड्रामा करने के बाद आधा घंटा लग जाता है इनको उठाते उठाते। तो उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। बहुत मुश्किल से उठते हैं। देखिए कैसी प्यारी प्यारी नन्ही निशी आंखें खोल रहे हैं। इसको भी स्कूल ले जाओ। हाँ, ले लो पक्का। पक्का हो गया। स्कूल चलेगी। स्कूल चलेगी। मैं बोलेगा। चलेगी। गाइस 1 घंटा हो गया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और आज मैं देने वाली हूँ हैदर को सरप्राइज। जी हाँ, हैदर के लिए इससे अच्छा सरप्राइज कुछ नहीं हो सकता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी, जो हैदर को बहुत 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 पसंद है। आप सोच भी नहीं सकते, पसंद तो हैदर जो है दोनों को है। और हैदर को बाजार से अच्छी मेरे हाथ की लगती है और वो उसको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है। तो गाइस मैं बिरयानी बना रही हूँ और पूछ रहा था सुबह कि आप क्या बनाने जा रही हो। मैंने टाल दिया, मैंने कहा पता नहीं मैं कुछ नॉनवेज में बनाऊंगी। तो जो बोली भी बीच में मम्मा बिरयानी बनाएगी ना, हट गई थी। जो है सुन लिया था, मेरे भांजे को भी बिरयानी बहुत पसंद है और वो कह रहा था मेरी बहन से कि खाला बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। तो उसको पता है कि खाला बिरयानी अच्छी बनाती है, तो मेरी बहन बता रही थी। मैंने ठीक है, अब वो कहा है तो मैं उसको बना के खिलाऊंगी। तो यहाँ हैदर को बहुत पसंद है, हसनैन भी खा लेगा और हैदर को सरप्राइज भी मिल जाएगा। क्योंकि अभी मैंने प्याज काट लिया, अदरक लहसुन पीस लिया है, तो बस अभी मैं नाश्ता करूंगी और बिरयानी चढ़ा दूंगी। नाश्ता नहीं किया है मैंने अभी। तो गाइज अभी मैं यहाँ की मुझे आज ढिलाई भी करना है, लेकिन सबसे पहले मैं बिरयानी तैयारी करूंगी क्योंकि मुझे हैदर को सरप्राइज देना है। स्कूल से हैदर आए और बिरयानी गर्मा गर्म हैदर को मिल जाए, मेरा ये सपना है, मैं ये चाहती हूँ। तो गाइज मैं तैयारी करने जा रही हूँ बिरयानी बनाने की। और जोया बाबू समझ रहा था कि बिरयानी बनेगी, लेकिन मैंने टाल दिया। तो जब वो देखेगी तो वो यही कहेगी हाँ मैंने पहले ही कह दिया था। तो हैदर बिल्कुल, हैदर को नहीं पता है कि आज मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो हैदर को मिलेगा आज स्कूल से आके बढ़िया सा सरप्राइज, तो हैदर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तो गाइस मैं जा रही हूँ फटाफट तैयारी करने के लिए। अपनी बनाऊंगी, जैसे कि बताया कि प्याज अदरक लहसुन सब कटा रखा है, तो इसे अपनी बनाऊंगी। और हैदर के आने से पहले पहले कोशिश करूंगी, कोशिश नहीं इंशाल्लाह बन ही जाएगी बिरयानी, मैं बना दूंगी। तो गाइस हैदर को मिला सरप्राइज, हैदर बहुत खुश है, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। हम सोचे थे 1 बजे तक आएंगे और पूरी बिरयानी तैयार हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हैदर 12:30 बजे ही आ गए थे। आज स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई थी। जल्दी छुट्टी इसलिए हुई थी क्योंकि बहुत तेज बारिश होने वाली थी, इस वजह से ये लोग जल्दी आ गए। और बहुत तेज बारिश हुई थी इन लोग के आने के बाद। लेकिन सरप्राइज तो मिल गया था हैदर को, क्योंकि मैंने बिरयानी बनाई, हैदर को मालूम भी नहीं था। हैदर को पता ही, खुशबू भी पता नहीं चली, क्योंकि यखनी यखनी सब बनी चुकी थी, बस तय लगाना बाकी रह गया था। मैंने हैदर को बताया कि बिरयानी बन रही, बस पूछिए मत हैदर का क्या हाल था खुशी के मारे, इतने खुश हो गए थे। मैंने बताया कि पूरा सरप्राइज रेडी था कि आप आओगे, आपको गर्मा गर्म बिरयानी देंगे। लेकिन वो सुन के ही खुश हो गए थे कि आज हमें बिरयानी मिलने वाली है। और लगभग लगभग बिरयानी बनी गई है, केवल तह बाकी है। तो अब हम जा रहे हैं मम्मी के पास। ये हसनैन का रुमाल रह गया था, उस दिन छोड़ गया था, तो मैंने धो दिया था। तो मैंने सोचा कि मैं वो भी ले जाऊं। और मम्मी का कीमा भी रखा हुआ था, मम्मी ने मंगाया था। तो मैंने सोचा कि बेटू से मंगाऊंगी, फिर बेटू से भेजूंगी। ये लोग आने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो सोचा कि मैं ही ले जाऊं। मैं हैदर से कह रही थी कि मैं किचन में रख के भूल आई हूँ, हैदर ले आओ, उसके बाद ले जाऊं। तो ये
कीमा है जो हैदर देख के गिनिया रहा है। और मैंने कहा मैं ले जा रही हूँ, मैंने ही पकड़ा है क्योंकि यहाँ पर डॉगी बहुत ज्यादा हैं और मैं बच्चों को पकड़ा के नहीं ले जा सकती हूँ। तो फिर मैंने इसलिए पकड़ लिया। तो 2 दिन के बाद मैं मम्मी पास जा रही हूँ। 2 दिन मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, लेकिन जोया पापा ने सही कर दी प्रॉब्लम। कुछ ना कुछ ऐसी चीज देखी जिससे मुझे एनर्जी आए और अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। और अब हम लोग निकल रहे हैं मम्मी के यहाँ। बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हैं। बच्चे हसनैन आए तो यही कहते हैं चलो हसनैन के पास या हसनैन को बुला लो। अब हसनैन की भी तबीयत खराब है तो हसनैन नहीं आया है। हमने कहा चलो हम लोग चलते हैं। और वो ज्यादा दिन नहीं रुकेगी बहन, जल्दी चली जाएगी, महीने भर के लिए नहीं आई है। तो लगता है कि मिल आओ फिर चली जाएगी। फिर पता नहीं कब आएगी, अब तो बच्चे के स्कूल भी हैं। तो गाइज हम लोग गए थे मम्मी के पास से। मम्मी के पास से हम लोग आ गए हैं और मैं बस आपसे यही कहने वाली थी कि मैं बिरयानी गरम करने जा रही हूँ। भूख लग रही तो वहां से हैदर की आवाज आ गई कि बिरयानी। तो गाइज हैदर को भी भूख लगी और मुझे भी बहुत तेज भूख लगाई है। तो मुझे बहुत भूख लगाई है। अब हम लोग खाएंगे बिरयानी। बिरयानी गरम कर रही हूँ क्योंकि लग रही है बहुत तेज भूख आज लगी है। और अभी तो मुझे आराम है, नहीं तो 2 दिन से तो ऐसा हो रहा था मैं उठ ही नहीं पा रही थी। इस टाइम से तो मेरी और ज्यादा तबीयत बिगड़ रही थी। बहुत बुरी कंडीशन थी और वहाँ मम्मी की तबीयत सुधरने को नहीं आ रही। मम्मी मतलब चेहरा बहुत उतरा रहता है मम्मी का। मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती है। बस यही है कि वो अच्छे से रहे, अच्छे से रहे तो हम लोग भी अच्छे से रहेंगे, हम लोगों को भी आराम रहेगा। तो मैं देख रही थी कि गर्म हुई कि नहीं। और आज जैसे कि आपको बताया था मैं हैदर को सरप्राइज देने वाली थी और आज हैदर को सरप्राइज दिया है। तो हैदर बहुत खुश है कि हैदर को बिरयानी, पहले मैं भर भर के बिरयानी बनाती थी, बहुत सारी बनाती थी, इतनी सारी बांट भी देती थी। अब नहीं बनाती हूँ, अब इसलिए बनाती हूँ कि अभी खा लेंगे और हैदर एक टाइम नाश्ते में सुबह खा लेगा क्योंकि हैदर को सुबह नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है बिरयानी। पहले बहुत ज्यादा बनाती थी तो अब सब कम कर दिया है मैंने, हिसाब से बनाती हूँ। तो गाइज बच्चे वहां हैं और हम लोग खाएंगे बिरयानी। तो इन लोग के साथ मुझे भी भूख लगा यार, वैसे नहीं लगती। जोया पापा निकल गए हैं बाहर और मैं उनसे कहना भूल गई कि आटा आना था आज। तो अभी मैं याद दिलाऊंगी, अगर आटा नहीं आज नहीं लाएंगे तो फिर कल मंगा लूंगी। एक दिन का मेरे पास इंतजाम रहता है। तो ऐसी बात आ रही है, जब दिन में थोड़ी देर भी ना लेटो ना उबासी आती है। सोई नहीं हुआ, काम किया, काम करने के बाद क्यों खांसी आ रही है इतनी। काम करने के बाद फिर मैं लेटी और लेट के मैंने झलक देखती हूँ वो देखा। उसके बाद फिर मैं सीधे चली गई थी मम्मी के पास। तो वहां जाने के बाद फिर वहां बैठी रही। उसके बाद फिर आई, अब लगाई भूख। यहाँ हैदर को खांसी आ रही है और अभी सर की वाइफ है जिनको मैं भाभी बोलती हूँ, तो उन्होंने एक काढ़ा बताया है मुझे। वो काढ़ा मैं बनाऊंगी और वो काढ़ा हैदर को दूंगी ताकि हैदर को आराम मिले और साथ में मम्मी को भी दूंगी। मम्मी को भी खांसी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत खांसी आ रही है उनको। उनकी खांसी बहुत खतरनाक है। अब खांसे ही जा रहा है, खांसे ही जा रहा है। उसकी जब नॉन स्टॉप खांसी आती है तो मुझे इरिटेशन होती है, मतलब टेंशन हो जाती है कि क्यों आ रही है। और ये जिस तरीके से लेटा है तो उससे आती है खांसी, नली पे प्रेशर पड़ता है। वो इसको आ रही है तभी मैं कहती हूँ कि उठ के बैठ जाओ या फिर सीधे लेट जाओ। तो पोजीशन चेंज करो बाबू, उठ के बैठ जाओ या सीधे लेट जाओ। तो पोजीशन चेंज करो जिससे खांसी रुक जाती है। तो बस वही है, पोजीशन चेंज। और आएगी क्यों नहीं, रात में काफी ठंडा हो गया तो आप पूरे खुले लेटे थे, बहुत बुरा हाल हो रहा था इनका। मैं देख रही थी खुले लेटे हुए थे और बिरयानी गरम हो रही है, खुशबू आ रही है, बस कंट्रोल नहीं हो रहा है कि बस खा लो। लग रहा है इतनी तेज आज भूख लगाई है।
तो बहन लेकर आई थी साउथ इंडियन गरम मसाला वहीं से, हैदराबाद से। तो गाइज वो गरम मसाला मैंने इस बिरयानी में डाला है। वो लाइट होता है थोड़ा सा, और मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो थोड़ा सा हार्ड होता है, वो भी मार्केट से ही होता है। तो थोड़ा सा लाइट लगा, फिर मैंने अपना वाला डाला, क्योंकि वो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है जो साउथ इंडियन है। लेकिन बिरयानी में थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा था, या फिर मुझे ज्यादा डालना चाहिए था। मुझे क्वांटिटी नहीं पता, बहन से बात करूंगी, पूछूंगी कितना डलता है, उस हिसाब से फिर डालूंगी। क्योंकि गरम मसाला भी मैं इस्तेमाल कम करने लगी हूँ, मतलब डालती हूँ लेकिन कम क्वांटिटी में डालती हूँ, ताकि जलन वलन ना हो, नुकसान ना करे पेट में, बहुत नुकसान करता है इस वजह से। तो अभी तो ठंडी रखी है, हो रही है धीरे धीरे गरम। तो आज पहले तो बच्चे 2-3 बार खा लेते थे, लेकिन आज तो बच्चों ने बस वही एक ही बार पेट भर के खाया था, एक ही बार, और उसके बाद फिर नहीं खाई। तो अभी खाएंगे तो जोया के पापा को हो जाएगी, और बाकी हैदर को बच जाएगी कल के लिए, तो फिर मैं कल दे दूंगी। नहीं नहीं दूंगी नहीं, वो स्कूल में नहीं ले जा सकते हैं। और शायद सुबह देखो नाश्ते में खाते नहीं तो फिर गरम कर दूंगी, तो फिर आके खा लेगा, वो स्कूल से आएगा तब खा लेगा। मैं गरम तो अच्छी तरह हो ही जाएगी। अभी गरम हो रही है, फिर जोया पापा आएंगे, उनकी भी गरम होगी, पक जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, तो कल हैदर को दूंगी। तो गाइस मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो बस गरम हो जाए फिर खाऊंगी। तो फिर खाती हूँ और फिर देखती हूँ फिर क्या करना है। हमको तो बहुत तेज भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि हम खा लेंगे, बिरयानी गर्म ही कर रहे थे, इतने में जोया के पापा आ गए। जोया के पापा आ गए तो फिर मैंने सोचा कि इनको भी दे दूं, और उनको भी भूख ही लगी होगी, इस वजह से मैंने जब पूछा तो उन्होंने मना नहीं किया, और वो भी खाने के लिए बैठ गए। तो फिर हम सब ने एक साथ बिरयानी खाई, और सबने खाना खा लिया। मजा आ गया खाना खा के, क्योंकि बिरयानी बनी थी, और बिरयानी लवर यहाँ सभी बैठे हैं, एक नहीं, हम चारों ही बिरयानी लवर हैं। तो गाइज अभी तो मैं बर्तन धो रही हूँ, और बर्तन लगभग लगभग धुल ही गए हैं, बस ये जोया हैदर की बोतल रह गई हैं धोने के लिए, क्योंकि मैं रात को ही धो के और भर के रख देती हूँ, ताकि सुबह कोई प्रॉब्लम ना हो। और सुबह सुबह बिल्कुल नहीं होता है कि कुछ धो बैठ के, लगता है बस इनके लिए तैयार कर दो स्कूल का लंच, उसका जब ये लोग स्कूल चले जाएं उसके बाद फिर आराम से जो भी खाना ना बनाना है, जो भी काम करना हो वो करो। तो हिम्मत नहीं हो रही थी बर्तन धोने की आज, लेकिन बस यही स्कूल के लंच बॉक्स और ये बोतल देख के फिर मैं धोने लगी। और हैदर की तबीयत खराब है, और हैदर, मैं चेक कर रही थी, अब हाथ तो मेरे गीले थे तो मैंने गाल से चेक करा कि बुखार है कि नहीं, तो बुखार तो नहीं है, लेकिन एकदम उनको छींके और खांसी शुरू हो गई, अचानक शुरू हो गई, जो मैंने जोया पापा को बता दिया। तो अब जोया पापा देख लेंगे कि क्या करना है, बस उनको बता दो तो मैं बेफिक्र हो जाती हूँ। तो यहाँ बर्तन धुल गए हैं, और चाय भी मेरी बन गई है, तो मैंने इनों की चाय तो रख दी है, मेरा थोड़ा सा यहाँ प्लेटफॉर्म साफ करना रह गया था, तो इस वजह से सोचा मैंने पहले प्लेटफॉर्म साफ कर लूँ, उसके बाद फिर चाय पीऊंगी। चाय थोड़ी बहुत ठंडी हो जाए चलेगा, क्योंकि मैं दोबारा गर्म कर लूंगी, क्योंकि मुझे खाना है चाय रस्क अगर बचे तो। क्योंकि मैंने जोया पापा को चाय दी, और मैंने उनको याद दिला दिया कि रस्क रखे हुए हैं चाय के साथ, और वो केक रस्क हैं, तो मजा आ जाएगा आज तो जोया पापा को, क्योंकि उनको अभी इतनी जल्दी बिरयानी खा गए थे, तो थोड़ी बहुत तो भूख लगी होगी, और कुछ ना कुछ रखा हो तो फिर उनको थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। तो यहाँ बर्तन धुल गए हैं, बोतल भर गई है, बच्चों की बोतल स्कूल की भर गई है, सब हो गया है। और मैं बाहर रबड़ लगा आई हूँ, अब बाहर वाली टंकी भरती रहेगी, रात में ही टंकी भर लेती हूँ। तो गाइस आपने देखा कि चाय मेरी ये रखी हुई है, और अभी मैं जाके इन लोग के साथ चाय पीऊंगी। तो थक गई हूँ मैं, हाँ, थकावट वाला काम था नहीं, ज्यादा बर्तन नहीं थे, लेकिन फिर भी दुनिया भर की चीज है। और आज मेरी मतलब बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो मैं सोच रही थी आज बर्तन नहीं धोऊंगी, थोड़े से तो है सुबह धो लूंगी। फिर मुझे सामने जो है हैदर के टिफिन नजर आ गए, तो मैंने कहा नहीं नहीं सुबह बहुत दिक्कत होगी, स्कूल जाएंगे, और सुबह सुबह फिर धो सब बहुत दिक्कत होती है। तो आपने देखा कि स्कूल की बोतल बहुत जरूरी मस्ट रहती है कि भर के रात में ही रख दो, और धो के रखो, क्योंकि रोज स्कूल से आती ही हैं,
वही हाथ में होती हैं गंदी, कितने जर्म्स लगते होंगे, तो इसलिए रात में उसको धो के अच्छी तरीके से भर के रख देते हैं। और आज हैदर को सरप्राइज दिया था बिरयानी का, लेकिन हैदर ने मुझे सरप्राइज दे दिया है बीमारी का। आज हैदर को एकदम खांसी आने लगी थी अचानक, और नाक नाक बंद होने लगी। इसके अलावा आंखें भी उसकी भारी भारी हो रही है, बुखार बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बच्चों को जरा भी कुछ हो तो टेंशन हो जाती है। और रीजन मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है, कल रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था, इतना ठंडा हो गया था कि मुझे भी कपकपी लगाई थी और मैंने कंबल ओढ़ा था। और ये जो मेरे बाबू हैं, ये यहाँ नहीं है, उधर है। तो ये जो मेरे बाबू हैं, तो वो कहना नहीं मानते हैं, वो पूरे खुले हुए लेटे, एक बार उठी फिर ढक दिए लेटा दिए। और यही जो है पापा जब तक जगते रहते हैं पापा उनको ढकते रहते हैं। और मैं भी जब भी जितनी बार मेरी आंख खुलती है, तो मैं इन दोनों को, एक को नहीं कहूंगी, दोनों, एक को ढकूंगी दूसरा खोल दे, दूसरे को ढकूंगी एक को, यही होता है। तो जब तक जो है पापा जगते रहते हैं तो मैं बेफिक्र होकर सोचती हूँ कि अब ये ढक देंगे। और अगर मैं रात में वॉशरूम वॉशरूम जाऊंगी और मुझे खुले दिखेंगे तो मैं तुरंत ढकती हूँ। लोग मतलब एक तो खुला होता है, एक तो पूरे अपने कपड़े ऊपर करके बिल्कुल आराम से लेटे हैं, गर्मी लग रही गर्मी लग रही, तो नींद में ये लोग पूरे खुले लेटे रहते हैं, उससे बीमार होता है। और कल मुझे लग रहा था हैदर बिल्कुल हाथ पैर एकदम ऐसे ठंडे ठंडे से हो रहे थे, और पूरे भाई साहब खुले लेटे हुए थे। बहुत ठंडा था रियल में। बहुत ठंडा था ना। होती है तो 12:30 बजे मुझे लगती रही कि मैं और कहीं हाँ उसे फिर खुल गई थी ये तो उड़ के लेटती है तो है जब इनको हो जाता है, लेकिन जब नींद आती है तो नींद में इनको पता ही नहीं होता, ये नींद में फौरन हटा देती है। जब तक ये जागती रहती है तब तक इनको सर्दी लगी। और यही आदर हैदर पूरे खुले लेटे कपड़े के पूरे खुले लेटे हैदर देखा था तो हैदर इसीलिए बीमार हुए हैं, इसलिए क्योंकि हैदर है, और हैदर से कौन नहीं, मैं उड़ के तो लेटता हूँ। रहा था खुलने के बाद भी डर नहीं रहा था। हंसता नहीं तो गर्मी बहुत लगती, गर्मी लगती है। कल बहुत अच्छा ठंडा था, मुझे लगा जोया पापा भी कंबल में लेटे थे क्या मुझे लगा था। हाँ तो मैं कंबल रख दूंगी आज पापा के लिए। वाकई में बहुत ज्यादा आज भी ठंडा है, अच्छा खासा ठंडा है। और हाँ तो सावन चला गया, भादो लग गया है, और सावन भादो अब ये मैं आपको बाद में डिस्कस करके बताऊंगी। अभी बच्चे हैं, इन लोगों को नहीं इनकी जानकारी है, तो भादो लग गया है। और अभी भी बारिश होगी, लेकिन सावन में जो बारिश हुई है, सावन बस सावन, इस बार सावन ही सावन दिखा है, खूब बारिश हुई है। और कल स्कूल जाएंगे, हैदर पता नहीं जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा हैदर। तो आज तो चने की दाल के पराठे ले गए थे, कल समझ में नहीं आ रहा कल क्या बनाएंगे, कुछ बना देंगे, कुछ ना कुछ फ्राई कर दूंगी मैं, आलू वालू कुछ भी। मैगी मसाला आई डोंट नो। क्या दवा नहीं ले जा रही हो? अभी मैं चाय भी नहीं पी बाबू, और ये वाले कप नहीं ले, सुबह मैं इसमें चाय पीती हूँ भर के, तो दूसरे कप ले लो हाँ मैं सुबह, मुझे यही वाला भर के चाय चाहिए होता है, रात में तो मैं फिर इसमें किसी में भी पी लूं, लेकिन सुबह मुझे वही वाला कप चाहिए होता है, बड़ा कप चाहिए, थोड़ा सा आराम से भर के चाय पीऊं। तो गाइस बहुत ज्यादा थक गई, मैं जा रही हूँ। चाय के साथ अगर रस्क बचे होंगे इन लोगों से, रस्क बचे, केक रस्क लाए हैं, और चाय मेरी देखिए ठंडी हो गई, तो अभी मैं इसको फिर से गर्म करूंगी। और केक रस्क है, तो मैं गाइस अभी जाके केक रस्क खाऊंगी, बहुत अच्छे लगते हैं मीठे मीठे। मुझे बचपन से केक बहुत पसंद है, ब्रिटानिया केक मैं पापा साथ जाती थी और ब्रिटानिया केक लेकर आती थी हमेशा, मेरा फेवरेट है, पापा को भी मालूम थी ये वाली बात। केक क्या मुझे मतलब मुझे पसंद है, बचपन में जो चीज पसंद है मुझे अभी तक पसंद है, तो केक मुझे बहुत पसंद है। ये केक रस्क लेके आते हैं, वो इन्हीं ने खिलाया मुझे नहीं पता था कि केक रस्क भी होता है। और हमारे पूरे शहर में सिर्फ एक ही दुकान में वो केक रस्क मिलता है, पूरे शहर में कहीं नहीं मिलता है। तो मैं अभी मैंने जो पापा को कहा था, तो शायद उसमें बचे हुए हैं, तो मैं जा रही हूँ वो खाने के लिए। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।